आज हम कॉन्सेप्ट में एक साइंस का टॉपिक लेकर आए हुए हैं, डिस्कस करेंगे उसको। एक आपने ये आइडिया सुना होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशो। ये एक्चुअली सॉइल के लिए आया था कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो जो है सॉइल में 10:1 होना चाहिए, जिसको आइडियल माना जाता है। अगर आप कार्बन या मैन्योर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ कुछ जोड़ते हैं सॉइल में, तो आपको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसमें वो प्लांट का न्यूट्रिशन या नाइट्रोजन सॉइल से ले जाएगा और वो जो है प्लांट के लिए कम मिलेगा। ये एक आइडिया था जो सॉइल के बारे में। अब इसको हमने इस आइडिया को लागू कर दिया गया है फिशरीज के प्रोडक्शन में या एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर में एक धारणा जो चल रही है, जो नई धारणा है वो ये चल रही है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या RAS। इसका मतलब ये है कि हमें जो है आमतौर पे जो एक्वाकल्चर या फिशरीज हम करते हैं, मैराइन फिशरीज होती हैं या जो नेचुरल लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं या नदियाँ, उनमें होती हैं, लेकिन पानी की प्रॉब्लम है हो रही है और हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो हम ऐसा सिस्टम लगातार खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसी पानी को सर्कुलेट कर लें बार बार, और उसी को सर्कुलेट करके हम घर के या छोटे स्तर पे भी फिश का प्रोडक्शन कर सकें। तो इसके लिए ये आया रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। उसका ही एक पार्ट है जो जिसकी हम डिस्कस करेंगे, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, जो कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो वाला सिद्धांत जो मैंने बताया उस पे ही बेसिकली ये आधारित है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर में जहाँ मछली रहती है वहाँ अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे वो टॉक्सिक हो जाता है वाटर, इसलिए उसे चेंज करना पड़ेगा। समुद्र में ये दिक्कत नहीं क्योंकि वाटर ऑलरेडी है, नदी में दिक्कत नहीं है क्योंकि वाटर बदलता रहता है, लेकिन जब आप छोटी जगह पे करेंगे तो आपको बार बार वाटर बदलना पड़ेगा। अब ऐसा ये सिस्टम है कि इसमें वाटर बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है उससे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उस वाटर को साफ करेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये टेक्नोलॉजी का विकास जो है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो पीछे मेंशन भी है इसमें, इसका विकास 1970s के डिकेड में फ्रांस में हुआ था। आज बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं और इंडिया भी इससे या बायोफिल्ट्रेशन की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके पानी को साफ करने की दूसरी टेक्निक अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन ये सबसे प्रभावशाली टेक्निक है। क्यों? जिससे मान लीजिए कि आप बायोफिल्ट्रेशन करते हैं तो आपको पानी को पहले बाहर लाना पड़ेगा, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर दोबारा पहुंचाना पड़ेगा। ये जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, इसमें टैंक का पानी हटाया नहीं जाएगा, उस टैंक में ही बायोफिल्ट्रेशन होगा और इसमें वही कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो वाला सिद्धांत काम करेगा। ये कैसे काम करती है कि मैंने बताया कि जो टॉक्सिक हो जाता है वाटर, उसका मेन है जो फिश का एक्सक्रेटा है और जो उनके द्वारा अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है। बेसिक चैलेंज है कि उस अमोनिया को रिमूव करना या उसको कन्वर्ट कर कुछ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। इसमें क्या है, CNN प्रिंसिपल काम करेगा। अगर आप उस वाटर सॉल्यूशन में कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे और नाइट्रोजन नहीं बढ़ाएंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरिया का जर्मिनेशन जब हो गया तो उसको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और अमोनिया जो उनके पॉल्यूशन से आई है वो अमोनिया उसको ग्रोथ को आगे बढ़ने, उसकी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो अमोनिया को यूज करेगा। जब अमोनिया को यूज करेगा तो अमोनिया को रिप्लेस कर देगा वो नाइट्रोजन गैस में, तो वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी और जो वो खुद उसका डिसइंटीग्रेशन होगा वो उसके लिए फीड बन जाएगी। तो ये बायोफिल्ट्रेशन का ऐसा सिस्टम है कि आप कार्बोहाइड्रेट का कार्बन की मात्रा बढ़ा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ बढ़ा सकते हैं और अमोनिया को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। वो गैस के रूप में निकल जाएगी और वो पानी पहले जैसा साफ हो जाएगा, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर साधने के लिए इसमें जो और साइंटिफिक डेवलपमेंट है या छोटे मोटे उसके प्रोटोकॉल तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो छोटे स्तर पर एक्वाकल्चर
या इसको बाद में हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे पानी को साफ करने की ज़रूरत है और अमोनिया के या प्रोटीन के किसी डेराइवेटिव की वजह से, नाइट्रोजन के किसी डेराइवेटिव की वजह से अगर पानी पोल्यूटेड है तो वहाँ भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। और छोटे स्तर पर जो फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 19 और 20 के बजट में, 2019 और 20 का जो बजट था, उस बजट में एक योजना लाई गई है, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। ये योजना क्रांतिकारी योजना है। उस योजना में क्या है कि SC ST और महिलाएं अगर इस काम को करती हैं, छोटे स्तर पर फिश प्रोडक्शन करती हैं, तो उन्हें 60% सब्सिडी है। अन्य लोगों को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी टैंक बनाने में या और की तरह की चीज़ में, तो उनको 40% सब्सिडी सरकार देगी। तो 60% और 40% सब्सिडी छोटे स्तर पर फिश प्रोडक्शन के लिए मिलना एक बड़ी बात है और ये फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने में मददगार हो रही है। उसमें ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं, कोई और टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पे लगाने के लिए कोई ना कोई वाटर को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी आपको लगानी पड़ेगी। और उसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ये है कि जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। अभी वर्ल्ड में इंडिया का जो है फिश प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडोनेशिया है और इंडिया तीसरे स्थान पर है। तो अगर ये प्रोग्राम सफल होता है और हम छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी जगह पर, ये फार्म पर हम ये प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो इंडिया का रैंक बढ़ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। थैंक यू।